राजधानी दिल्ली के बुराड़ी के बी ब्लॉक में भूमाफियाओं की लापरवाही के चलते एक बेगुनाह शख्स की जान चली गई। दरअसल आपको बता दें, दशहरे के दिन पूरे इलाके में रावण दहन की खुशी थी और बी ब्लॉक में भी रावण का पुतला तैयार किया गया था। लेकिन जैसे ही गणेश नाम का शख्स रावण के पुतले को स्थानांतरित करने के लिए खेत में उतरा, वहीं भूमाफियाओं द्वारा एक मकान से अवैध कॉलोनी तक बिजली की तार खींची गई थी, जहां पर तारों के अंदर कई जगह कट थे, जिसका अंदाजा वहां पर रावण लगाने वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं हो पाया। जैसे ही गणेश नाम का शख्स खेत में रावण को स्थानांतरित करने के लिए उतरा, वैसे ही वह तारों की चपेट में आ गया और जोरदार करंट लगने से गणेश की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं इस हादसे में 2 लोग झुलस गए। हालांकि आसपास के लोगों ने 2 लोगों को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन गणेश नाम के शख्स को बचाने में लोग विफल रहे। कनेक्शन दिया हुआ था इन्होंने हमारे लेफ्ट साइड में, यहाँ से कनेक्शन देके इन्होंने इलीगली तरीके से नीचे वायर खेत के नीचे बाउंड्री देके आगे दी हुई थी, जिसके बारे में हम इस चीज के बारे में अवेयर नहीं थे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ इस टाइप का प्रोसीजर किया हुआ है। तो जब उन्होंने वहाँ पे रावण की तैयारी करी, उन्होंने वहाँ पे कील वगैरह कुछ घेटी, तो बाई मिस्टेक उनको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या चीज है क्या नहीं है, उनका हाथ वहाँ पे लगा और उसके बाद उनको वहाँ पे हाई शॉक वोल्टेज के कारण उनकी वहाँ पे इंस्टेंट डेथ हो गई। जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे उनकी डेथ डिक्लेयर करी जा चुकी थी। दशहरे के दिन गणेश के घर में मातम पसर गया और इस घटना के बाद लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ। लगातार बी ब्लॉक के बैक साइड में भूमाफियाओं का आतंक इस कदर है कि अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। अवैध कॉलोनियों में बिजली पानी जैसी सुविधाएं न होने के चलते दूसरे इलाकों से गैर कानूनी तरीके से बिजली पहुंचाई जाती है, जिसका खामियाजा आज बेगुनाह गणेश को भुगतना पड़ा। लापरवाही उनकी मानता, जिन्होंने तार वगैरह ले रखा था, लाइट ले रखी थी, इनकी लापरवाही मानता हूँ मैं। बाकी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जा रहे थे वहाँ पे खम्भा वगैरह काट रहे थे, रावड़ काट रहे थे, तो वहाँ पे उनका अनबैलेंस हुआ, पैर वगैरह फिसला, तार थी वहाँ पे, कट वगैरह लगा हुआ था, तो फिसला तो उनका ताउस पे हाथ लग गया। हम रावण बनाते से खड़ा करने के लिए हम नीचे उतरे थे और हम वो गड्ढा कर रहे थे। हमें नहीं पता यहाँ वायर है, अधे रूप से वायर जा रही है, हमें नहीं पता। तो जो मेरे चाचा थे ऊपर कील ढो रहे थे और उनका अनबैलेंस हुई, तो जिससे उनका जो तार है वो पकड़ में हाथ में आ गई, उनको करंट पास हो गया पूरी बॉडी में। और हादसे की सूचना मिलते ही बुराड़ी विधायक संजीव झा भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जिस तरीके से भूमाफिया लगातार अवैध कॉलोनी काट रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और कानूनी कार्रवाई के साथ जिन तारों को एक मकान से दूसरे मकान तक पहुँचाने का काम बिजली माफियाओं ने या किसी मकान मालिक ने किया, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की मांग दिल्ली पुलिस से कर रहे हैं। जैसा लोगों ने जानकारी दी, मैं जाकर देखा भी, एक किसी नई प्लॉटिंग हो रही थी, उसमें कनेक्शन किसी के घर से दिया था और वो तार नेकेड था। तो जब ये रावण लगाने के दौरान शायद वो गिर गए होंगे और उनके हाथ में तार आ गया होगा, जिससे ये डेथ हुई है। अभी मैंने एनडीपीएल को भी बोला है कि उचित इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इसमें दोषी है उस पर एफआईआर करने के लिए पुलिस को लिखे। मैंने एसडीएम से भी बात करी है अभी कि चूंकि वो घर के सोल अर्नर थे वो, और 3 बिटिया है, 1 बेटा है, तो जो भी इसकी उचित कंपनसेशन हो सकता है वो कंपनसेशन दिया। उसने मुझे श्योर किया है अभी कि मैं इसको जितनी तेजी से हो सकता है मैं इस कंपनसेशन की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं पुलिस से भी बात करूंगा मैं अभी कि वो भी इन्वेस्टिगेट करे, और क्योंकि 100 नंबर कंप्लेन हुई थी, पुलिस आई थी, तो जिस किसी की भी गलती है उस पे एफआईआर करके उस पे कार्रवाई। फिलहाल आपको बता दें, दशहरे के दिन जहां चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, वहीं दशहरे के चंद मिनटों में रावण दहन से पहले गणेश के घर में मातम पसर गया। गणेश का अंतिम संस्कार तो किया गया, लेकिन आज भी हादसे के बाद रावण का पुतला घटना स्थल पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस घटना के बाद तमाम साक्ष्यों को जुटाकर अब दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से बुराड़ी में भूमाफिया सक्रिय है, लगातार भूमाफियाओं के चलते कई बेगुनाह और निर्दोषों की जान चली जाती है। क्या उन भूमाफियाओं पर प्रशासनिक अधिकारी और दिल्ली पुलिस कड़ा शिकंजा कस पाते हैं या नहीं? रिपोर्ट यूनिक इंडिया टीवी।